हेलो दोस्तों, क्राइम वारदात 1.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी प्यार, शादी, नफरत और कत्ल की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपका सच्चे प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। कच्ची उम्र में किया हुआ प्यार शादी के मुकाम तक पहुंचने के बाद भी अधूरा रह जाएगा और 19 साल की नैन्सी को मौत के मुंह में ले जाएगा। ये नैन्सी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 16 साल की उम्र में प्यार, 18 की उम्र में शादी और 19 की उम्र में मौत। आइए नैन्सी शर्मा की इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये कहानी है नैन्सी शर्मा की। नैन्सी शर्मा का जन्म साल 1999 में दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। नैन्सी के परिवार में नैन्सी के पिता संजय शर्मा, नैन्सी की माँ, 2 बहनें और एक भाई है। नैन्सी का परिवार हरिनगर दिल्ली में एक किराए के घर में रहता था और नैन्सी के पिता हरियाणा में एक फैक्ट्री चलाते थे। नैन्सी बचपन से बहुत खूबसूरत, हंसमुख, खुश मिजाज और घूमने फिरने की शौकीन थी। नैन्सी के बचपन से ही बहुत सारे दोस्त थे। उसे डांस करना, पार्टीज करना और घूमने फिरने का बहुत शौक था। नैन्सी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन पैसों को लेकर उसने कभी अपनी आज़ादी से कोई समझौता नहीं किया था। साल 2017 में जब नैन्सी 16 साल की थी तब वो अपनी एक करीबी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। ये पार्टी बहुत ही आलीशान थी और उस पार्टी में नैन्सी की फ्रेंड के और भी कई दोस्त आए थे। उन दोस्तों में से एक लड़का था जिसका नाम था साहिल चोपड़ा। साहिल उस वक्त 18 साल का था और वो बहुत अमीर परिवार से था। उसके परिवार का सेकेंड हैंड कार डीलरशिप का बिजनेस था और साहिल उस बिजनेस में अपने पिता की मदद करता था। इस पार्टी के दौरान नैन्सी और साहिल पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और साहिल को नैन्सी बहुत पसंद आ जाती है और वो पहली मुलाकात में ही नैन्सी को अपना दिल दे बैठता है। उस पार्टी के दौरान दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं और पार्टी खत्म होते होते दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद दोनों फोन पर बातें करने लग जाते हैं, मिलने लगते हैं और धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं। नैन्सी और साहिल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। नैन्सी को साहिल पर बहुत भरोसा था और साहिल भी नैन्सी के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। दोनों अपनी आगे की जिंदगी के बारे में बातें किया करते थे। नैन्सी ने साहिल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताया था। साहिल नैन्सी से शादी करना चाहता था। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन साहिल ने नैन्सी से कहा कि वो अपने पापा को उनके रिश्ते के बारे में बताए और शादी की बात करे। क्योंकि साहिल एक अच्छे परिवार से था तो उसे पूरा भरोसा था कि नैन्सी के पापा इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। इसके बाद नैन्सी ने अपने पापा से बात की और उन्हें साहिल के बारे में बताया कि वो उससे एक पार्टी में मिली थी और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। नैन्सी के पापा ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया और नैन्सी को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। उसके बाद नैन्सी के पापा ने साहिल के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि साहिल बहुत पार्टीज करता है, शराब पीता है और अय्याश किस्म का लड़का है। तब नैन्सी के पापा ने नैन्सी को साहिल से दूर रहने के लिए कहा और कहा कि अभी तुम सिर्फ 16 साल की हो, ये सब चीजें छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन नैन्सी बहुत बोल्ड और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसने अपने पापा की बात नहीं मानी और इस बात पर नैन्सी और उसके पापा का झगड़ा हो जाता है और नैन्सी घर छोड़कर जाने की बात कह देती है। उसके पापा भी गुस्से में कह देते हैं कि हाँ चली जाओ और कभी वापस मत आना। इस बात को नैन्सी दिल पर ले लेती है और अपना घर छोड़कर साहिल के पास चली जाती है। साहिल को भी नैन्सी से शादी करनी थी, लेकिन कानूनी तौर पर नैन्सी शादी के लिए बालिग नहीं थी। इसलिए दोनों लिव इन में रहने का तय करते हैं और दिल्ली में एक फ्लैट लेते हैं। क्योंकि नैन्सी तो अपना घर छोड़कर आ गई थी, लेकिन साहिल के परिवार को नैन्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए साहिल ने अपने परिवार से कहा कि वो आगे की पढ़ाई करने के लिए एक फ्लैट लेकर रहना चाहता है और साहिल का परिवार भी इस बात के लिए मान जाता है और इस तरह दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। साथ में रहने के दौरान वो दोनों बहुत पार्टीज करने लगे थे, क्लब्स जाया करते थे, शराब पिया करते थे, लॉन्ग ड्राइव्स पर जाया करते थे। नैन्सी भी पहली बार अपने परिवार से अलग रह रही थी और उस पर परिवार वालों की कोई बंदिशें नहीं थी। इसलिए अब वो और भी ज्यादा शॉपिंग करने लगी थी, महंगी चीजें खरीदने लगी थी। नैन्सी का सारा खर्च साहिल उठा रहा था। लिव इन में रहने के दौरान उन दोनों का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और साल 2019 में नैन्सी 18 साल की हो जाती है। तब साहिल उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और मार्च 2019 में
दोनों शादी कर लेते हैं। नैन्सी ने 2 सालों से अपने परिवार से बात नहीं की थी, लेकिन शादी वाले दिन वो अपनी बहन को अपनी शादी का एक फोटो भेज देती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, आप और पापा मेरी चिंता मत करना। 7 मार्च 2019 को साहिल नैन्सी को लेकर अपने घर जाता है और अपने परिवार को सब कुछ बता देता है कि उसने नैन्सी से शादी कर ली है और वो दोनों 2 सालों से लिव इन में रह रहे थे। ये सुनकर साहिल के परिवार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि बेटा आगे की पढ़ाई करने गया है, पर जब वो उन्हें बिना बताए शादी करके लौटा तो वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्हें नैन्सी भी पसंद नहीं थी। पर अब साहिल ने शादी कर ही ली थी तो वो कुछ नहीं कर सकते थे और समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए साहिल के परिवार वाले 27 मार्च 2019 को साहिल और नैन्सी की औपचारिक रूप से फिर से शादी करा देते हैं और रिसेप्शन भी रखते हैं। नैन्सी ने भी अपने परिवार वालों को शादी में बुलाया था, पर उसके परिवार से शादी वाले दिन कोई भी नहीं आया। इसके बावजूद दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है और दोनों पति पत्नी की तरह साहिल के घर पर उसके परिवार के साथ रहने लगते हैं। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ समय बाद दोनों का प्यार धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा था। उन दोनों के बीच अब बहुत झगड़े होने लगे थे। साहिल ज्यादातर समय घर से बाहर रहता था, उसका सारा ध्यान बिजनेस में था और वो पहले की तरह नैन्सी के साथ वक्त नहीं बिताता था। नैन्सी और साहिल कई दिनों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि दोनों पहली बार साथ रह रहे थे, वो दोनों पहले भी लिव इन में 2 साल साथ में रह चुके थे और खुश थे, पर अब वो दोनों बहुत बदल चुके थे। उनका हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता था और वो दोनों एक दूसरे की हर बात पर चिढ़ जाते थे। अब नैन्सी को अपने ही घर में थोड़ा अकेलापन लगने लगा था और वो कई दिनों तक रोती रहती थी और वो अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी। तब नैन्सी ने अपने घर वालों से बात करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नैन्सी के अपने घर वालों से रिश्ते ठीक हो गए। जैसे जैसे नैन्सी साहिल से दूर हो रही थी, वैसे वैसे वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के करीब हो रही थी। नैन्सी ने किसी को भी साहिल और उसकी लड़ाइयों के बारे में नहीं बताया था और ये भी नहीं बताया था कि साहिल उसके साथ कैसा बर्ताव करता है, लेकिन नैन्सी ने अपनी एक खास दोस्त को ये सब बातें बता रखी थी। वो उस दोस्त से मैसेज पर बात करती रहती थी और कभी कभी फोन भी कर लेती थी। नैन्सी के उस दोस्त को लग रहा था कि हर कपल में शादी के बाद झगड़े होते रहते हैं, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नैन्सी अपनी उस दोस्त को लगभग रोज मैसेजेस करती थी और हफ्ते में 1-2 बार बात भी कर लेती थी। पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी जब नैन्सी का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया तो उसकी दोस्त ने नैन्सी को कई कॉल्स किए, पर नैन्सी का फोन नहीं लगा। तो उसने साहिल को कॉल किया, लेकिन साहिल का फोन बिजी आता रहा। तब नैन्सी की दोस्त को नैन्सी के लिए चिंता होने लगी, इसलिए उसने ये बात नैन्सी के परिवार को बताई। नैन्सी के पिता ने भी नैन्सी को कई कॉल्स किए, पर उनका भी फोन नहीं लगा। इस बात से नैन्सी के पिता बहुत परेशान हो गए। उन्हें नैन्सी की बहुत फिक्र होने लगी, इसलिए नैन्सी के पिता ने नैन्सी के ससुराल में 11 नवंबर को फोन किया और नैन्सी से बात करवाने के लिए कहा। तो नैन्सी के ससुराल वालों ने नैन्सी के पिता को कहा कि नैन्सी अपने पति साहिल के साथ कहीं गई है। और जब नैन्सी की सहेली नैन्सी से मिलने साहिल और नैन्सी के घर गई तो साहिल के परिवार ने उससे कहा कि वो दोनों फ्रांस गए हैं। कुछ दिनों बाद 22 नवंबर को साहिल के परिवार वालों ने नैन्सी की एक रिश्तेदार से कहा कि नैन्सी और साहिल घर से 20 लाख रुपए लेकर भाग गए हैं और उन्हें नहीं पता कि नैन्सी और साहिल कहाँ हैं। फिर नैन्सी के पिता को नैन्सी की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। फिर नैन्सी के पिता ने नैन्सी की उस दोस्त से बात की तो पता चला कि साहिल के परिवार ने उससे नैन्सी के बारे में कोई और झूठ कहा है। इस बात से नैन्सी के पिता बहुत डर गए और उन्होंने नैन्सी की दोस्त से पूछा कि क्या तुम नैन्सी और साहिल के बारे में कुछ और भी जानती हो। तब नैन्सी की दोस्त को भी किसी अनहोनी की आशंका होने लगी और उसने नैन्सी के पिता को नैन्सी के लास्ट मैसेज के बारे में बताया कि एक दिन नैन्सी ने उसे एक सेल्फी भेजी थी जिसमें वो रो रही थी और उसने कहा था कि अगर 3 दिनों तक उससे संपर्क नहीं हो पाए तो उसके परिवार को ये सेल्फी भेज देना और बता देना कि इसके पीछे साहिल का ही हाथ है। और नैन्सी की उस दोस्त ने नैन्सी और साहिल के झगड़ों के बारे में भी नैन्सी के पिता को बताया। इस बात को सुनकर नैन्सी के पिता बहुत डर गए और उन्होंने 23 नवंबर 2019 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। नैन्सी के पिता ने पुलिस को नैन्सी के आखिरी मैसेज के बारे में भी बताया। इसके बाद पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू की। साहिल ने पुलिस को बताया कि उसे 11 नवंबर को पानीपत में कुछ काम था, इसलिए वो और नैन्सी पानीपत के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। लेकिन रास्ते में उसका नैन्सी से झगड़ा हो गया था और नैन्सी दिल्ली के पश्चिम विहार में गाड़ी से उतर गई थी और वो पानीपत चला गया था और उसे नहीं पता कि नैन्सी कहाँ चली गई।
पुलिस को साहिल की इस बात पे शक हुआ क्योंकि उसने नैन्सी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज क्यों नहीं करवाई। पुलिस की पूछताछ में साहिल का बयान बार बार बदल रहा था। जब पुलिस ने साहिल की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स का पता किया तो साहिल की मोबाइल लोकेशन पानीपत की ही आई, लेकिन जब नैन्सी का मोबाइल लोकेशन पता किया तो उसकी भी लास्ट लोकेशन पानीपत की ही आई। इससे ये साफ हो गया था कि साहिल झूठ बोल रहा है और नैन्सी उसके साथ पानीपत गई थी, न कि दिल्ली में ही उसकी गाड़ी से बीच रास्ते में उतर गई थी। साहिल के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस साहिल के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेती है जो कि साहिल के साथ उस दिन पानीपत गए थे। और जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साहिल ने बताया कि 10 नवंबर 2019 को उसका नैन्सी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और उसने ठान लिया था कि अब वो नैन्सी से पीछा छुड़ा कर ही रहेगा। इसलिए उसने नैन्सी के मर्डर का प्लान बनाया और इस प्लान में उसने अपने एक दोस्त और अपने गैराज में काम करने वाले हेल्पर शुभम को भी साथ में शामिल कर लिया। फिर 11 नवंबर 2019 की सुबह साहिल नैन्सी से माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि उसे बिजनेस के लिए पानीपत जाना है और वो नैन्सी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक दिन के लिए पानीपत चलेगी। इस बहाने उनकी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। ये सुनकर नैन्सी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो भी साहिल से माफ़ी मांग लेती है और उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। जब साहिल और नैन्सी पानीपत के लिए तैयार होकर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पहले से ही कार में साहिल का वो दोस्त और उसका हेल्पर शुभम मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर नैन्सी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन साहिल नैन्सी से कहता है कि वो बिजनेस के काम से जा रहा है, इसलिए उसने उन्हें साथ में ले लिया है। इसके बाद चारों पानीपत के लिए निकल जाते हैं। साहिल का हेल्पर शुभम कार चला रहा था और उसका दोस्त आगे वाली सीट पे बैठा था। नैन्सी और साहिल पिछली सीट पे बैठे थे और अपने पुराने दिनों को याद करके हंसी मजाक कर रहे थे। पानीपत आने से थोड़े पहले ही शुभम कार को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है और कहता है कि ये जंगल वाला रास्ता पानीपत पहुंचने का शॉर्टकट है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक सुनसान जगह पर शुभम फ्रेश होने का बोलकर गाड़ी रोक देता है और इससे पहले कि नैन्सी कुछ समझ पाती, साहिल अचानक नैन्सी को सिर में गोली मार देता है और वो लोग नैन्सी की बॉडी जंगल में ही फेंक देते हैं और तीनों अपना मोबाइल बंद कर देते हैं और एक दिन पानीपत में रुकते हैं। इसके बाद पिस्टल और गाड़ी को पानीपत के आसपास ठिकाने लगा के वापस दिल्ली आ जाते हैं। साहिल के इस कन्फेशन के बाद पुलिस पानीपत के जंगल से नैन्सी की डिकम्पोज बॉडी बरामद कर लेती है और कत्ल के पीछे की वजह का पता लगाती है। और पुलिस की जांच में इस हत्या के 2 पहलू सामने आते हैं। पहला वो जो कि नैन्सी के परिवार और दोस्त ने बताया कि शादी के बाद साहिल का नैन्सी में इंटरेस्ट खत्म हो गया था और वो नैन्सी की हर बात से चिढ़ता था। वो नैन्सी से पीछा छुड़ाना चाहता था। साहिल का परिवार भी नैन्सी को शादी में किए खर्चे को लेकर ताने मारता था। और दूसरा पहलू जो साहिल और उसके परिवार का था, जिसमें उन लोगों ने बताया कि नैन्सी देर रात तक पार्टीज करती थी, नशा करती थी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी। इस बात से साहिल बहुत परेशान था। उनमें बहुत झगड़े होते थे और इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर जब साहिल ने उसे अलग होने के लिए कहा तो नैन्सी साहिल से अलग होने के लिए भी तैयार नहीं थी। साहिल को नैन्सी पर शक भी था कि उसका कहीं और भी अफेयर चल रहा है, इसलिए साहिल ने नैन्सी की हत्या की साजिश रची थी। शायद कम उम्र में प्यार और फिर शादी, और शादी के बाद आने वाली जिम्मेदारियों के लिए वो दोनों तैयार ही नहीं थे। काश दोनों एक दूसरे को समझते और आपस में बात करके एक दूसरे को वक्त देते तो इस कहानी का इतना दुखद अंत नहीं होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए क्राइम वारदात 1.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।